आपने ये टॉपिक्स कर लिया, आपका 70% ऑफ द फार्मा हो ही जाएगा। हाँ, इसके बाहर से हार्डली कुछ ऐसा है जो पूछा जा सकता है। एंड लेट मी टेल यू, ये वीडियो में जितने भी टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ उनमें से जरूर सवाल देखने मिलेंगे। शॉर्ट टॉपिक्स है, आपको पक्का इससे सवाल आपके जो 120 क्वेश्चन में है उसमें से 60 क्वेश्चन आपके इसी वीडियो से निकलेंगे, बिल्कुल। सो प्लीज मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें। ऐसा डॉक्यूमेंट डिस्कस करने वाले हैं जो अगर आपने कर लिया ना माय डियर, सो आपकी नैया पार है। दिस इज नॉट ऑफिशियल, बट हाँ, इसके बाहर से हार्डली कुछ ऐसा है जो पूछा जा सकता है। सो पहला, अगर आपको एक अच्छी रैंक चाहिए तो आपको टॉप डिपार्टमेंट्स मिल जाएंगे इन टॉप नाइपर्स। अगर आपको एमबीए चाहिए, एमएस फार्माकोलॉजी टॉक्सिकोलॉजी चाहिए, या फिर आपको फार्मास्यूटिक्स चाहिए, करेक्ट, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस चाहिए। सो सबसे पहली चीज जो आपको याद रखनी है कि आपकी एंट्रेंस पैटर्न बदल गई है। यानी कि अब आपका एंट्रेंस जो है इट इज बेस्ड अपॉन 120 क्वेश्चंस ऑफ फार्मा, 80 क्वेश्चंस ऑफ नॉन फार्मा। सो ऑब्वियस सी बात है कि अब आपको नॉन फार्मा भी ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। बट अगर आप कहते हैं व्हाट टू स्टडी, क्या पढ़े फ्रॉम मेडिसिनल केमिस्ट्री, सो यहाँ पर आप थोड़ा सा SN1, SN2, SNI, E1, E2 रिएक्शन देख के चलेंगे। ब्रेड्स एंड क्रैम्स रूल देखकर चलेंगे। इनामाइन, इमाइन एंड कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म देखकर चलेंगे। थर्मल ग्रेविमेट्री एनालिसिस, डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस एंड डिफरेंशियल स्कैनिंग, कैलोरीमेट्री। उसके बाद आप थोड़ा सा देख के चलेंगे अबाउट NMR एंड मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। पाविया और बॉरिसन एंड बॉयड, दीज आर टू फेमस बुक्स फॉर द सेम। तो ये बुक्स काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। अगर आपको ये मिलती है तो आपको ये जरूर पढ़नी चाहिए। इसके अलावा यू कैन हैव अ ब्रीफ ऑफ क्रोमैटोग्राफी, जहां से आप नॉर्मल फेज, रिवर्स फेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेजेस। देन आप थोड़ा सा ओवर प्रेशर लेयर क्रोमैटोग्राफी, इस पे भी सवाल आ जाता है, ये एडिशनल होता है जो हम नहीं पढ़ते। काउंटर करंट एंड आयन एक्सचेंज अफिनिटी साइज एक्सक्लूजन। आयन एक्सचेंज अफिनिटी साइज एक्सक्लूजन, ये कुछ ऐसे क्रोमैटोग्राफी, जैसे साइज एक्सक्लूजन में क्या होता है, जो लार्जर मॉलिक्यूल्स है दे विल इल्यूट फर्स्ट एंड द स्मॉल मॉलिक्यूल विल इल्यूट लेटर, करेक्ट। सो जो पोर साइज है DASFRX, बहुत सारे ऐसे एजेंट्स होते हैं दैट आर यूज्ड एज अ जेल परमिएशन या जेल फिल्ट्रेशन क्रोमैटोग्राफी, राइट। सो वो आपको पता होना चाहिए। डिफरेंट फ्लोरीमेट्री, स्पेक्ट्रोमेट्री, UV-IR, FTIR खासकर, है ना, इनके इंस्ट्रूमेंटेशन जितना हो सके। अलॉन्ग विथ इंस्ट्रूमेंटेशन यू मस्ट रीड अबाउट द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लाइक सैंपल प्रेपरेशन, या फिर उनके कोई लॉ, हुक्स लॉ हो गया, है ना, लॉज वगैरह पे सवाल आपके बहुत बनते हैं, बियर लैम्बर्ट्स लॉ। उसके बाद अगर आपका मैं नेचुरल प्रोडक्ट्स की बात करूं तो थोड़ा सा आप नेचुरल प्रोडक्ट्स में ना एंटी कैंसर मराइन प्रोडक्ट्स पे फोकस करेंगे, यहाँ से थोड़े से सवाल बनते हैं हिपैटो प्रोटेक्टिव एजेंट्स पे। ऑलराइट, सिल्वरस्टेन, ये बहुत अच्छी बुक है फॉर स्पेक्ट्रोस्कोपी। फार्माकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी, ब्रह्मांडकर से सवाल आएंगे, एज इट इज आएंगे। Either they will ask you question on bioavailability, types of bioavailability, bioequivalence, ADME के अलग अलग factors. In general pharmacology, they will be asking you what is agonist, rare drugs, right? Rare disease, orphan drugs, partial agonists. Then CNS pharmacology से बहुत सवाल आते हैं because that is the core area. And CVS pharmacology. Along with that टॉक्सिकोलॉजी से एंटीडोट्स वगैरह पे आ जाते हैं, ICH गाइडलाइंस पे सवाल आते हैं। ओके, तो थोड़ा सा आप वो भी देख के चलेंगे माय डियर, दैट्स इंपॉर्टेंट। विथ रिस्पेक्ट टू फार्मास्यूटिक्स, सो फार्मास्यूटिक्स से मोस्टली आपका ड्रग डिलीवरी सिस्टम जो नॉवल है, कंट्रोल रिलीज पॉलीमर्स हो गए, ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स हो गए, है ना। अलॉन्ग विद दैट लाइपोसोम्स, जो आपके वेसिकुलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, थोड़ा सा आप वेसिकुलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम के बारे में पढ़ते चलेंगे, दैट इज इंपॉर्टेंट। प्री फॉर्मुलेशन की मैं बात करूं तो प्री फॉर्मुलेशन में आपको मोस्टली सॉल्युबिलिटी प्रोफाइलिंग, पॉलीमराइजेशन, कॉम्प्लेक्सेशन, ये तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। सो यू हैव टू बी थरो विद दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। एंड लेट मी टेल यू, ये वीडियो में जितने भी टॉपिक्स मैं बता रहा हूं उनमें से जरूर सवाल देखने मिलेंगे। शॉर्ट टॉपिक्स है, आपको पक्का इससे सवाल आपके जो 120 क्वेश्चन में है उसमें से 60 क्वेश्चन आपके इसी वीडियो से निकलेंगे, बिल्कुल। सो प्लीज मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें माय डियर, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो इस टॉपिक में
अगर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपका पैकेजिंग मटेरियल्स आ जाते हैं, अलग अलग प्राइमरी पैकेजिंग, सेकेंडरी पैकेजिंग एंड इवैल्यूएशन टेस्ट। जितने भी आपके मोस्टली टैबलेट, कैप्सूल, पेरेंट्रियल, इनके इवैल्यूएशन टेस्ट और एक्सीपिएंट्स, इवैल्यूएशन टेस्ट एंड एक्सीपिएंट्स, ये आपको जरूर पढ़ना है माय डियर, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अलॉन्ग विद दैट अगर आपके बात करें एनालिसिस की, तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, थोड़ा सा आप स्टेबिलिटी स्टडीज का देख लेंगे, लॉन्ग टर्म, एक्सेलरेटेड, शॉर्ट टर्म स्टेबिलिटी स्टडीज वगैरह, वो थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यूए क्यूसी से अगर हम बात करें तो सीटीडी, डीएमएफ, है ना, ड्रग मास्टर फाइल, कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट, हैच-वैक्समैन एक्ट, जेनेरिक ड्रग्स के एनडीए, एएनडीए, जो क्लिनिकल ट्रायल का पूरा पाथवे है ड्रग डेवलपमेंट का, आईएसओ सिस्टम, आईएसओ 9000, 14000, ऑलराइट, ये थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पार्ट से अगर हम बात करें। बायोटेक्नोलॉजी इज वेरी अगेन इंपॉर्टेंट मेजर सब्जेक्ट, जहां से आपको क्रिस्पर से आ सकता है सवाल, कार टी सेल से सवाल आएगा, और इसके अलावा आपके क्वेश्चन में पॉप अप फ्रॉम फर्मेंटेशन, क्योंकि वहां फर्मेंटेशन पे टाइप्स, कल्चर मीडिया, है ना, प्रिंसिपल, कुछ भी चूज पूछ सकते हैं, या फिर फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स, तो आपका विनेगर, एसिडोबैक्टर एसिडाइल, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, कर्ड, है ना, दूध से दही जमाते हो, क्या होता है, फर्मेंटेशन, इडली फूली, फर्मेंटेशन, राइट। सो ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको मालूम होने चाहिए। प्रिस्क्रिप्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, अलॉन्ग विद दिस मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, इम्यूनोलॉजी से टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, एमएचसी कॉम्प्लेक्स हो गए, नेचुरल, आर्टिफिशियल, एक्टिव, पैसिव, इनेट, एक्वायर्ड, है ना, ये सारी चीजें, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस हो गए, वैक्सीन हो गई। जितना भी आज की इस क्लास में हम करेंगे उसके बाहर से हार्डली ही चांसेस है कि सवाल आए, तो गौर से मेरे माय डियर इस वीडियो को देखिए और ये टॉपिक्स को जरूर करके जाइए। अगर हम बात करें फार्माको इन्फॉर्मेटिक्स की, तो यहाँ पे आपका क्यूएसएआर मॉडलिंग वगैरह पे टाप्स, स्टेरिक, हैमिट्स इलेक्ट्रॉनिक, हैंस एनालिसिस, क्रेग्स प्लॉट हो गए, ये सारी चीजें आ जाती है। अलॉन्ग विद दैट सॉफ्टवेयर लाइक MM2, MOE, श्रोडिंजर, क्लस्टल X, क्लस्टल P, क्लस्टल N, न्यूक्लियोटाइड प्रोटीन सीक्वेंस वगैरह, सबके लिए अलग अलग क्लस्टर, गो एंड कैग एनालिसिस, ये नेटवर्क फार्माकोलॉजी में, जीन एंटोलॉजी एंड क्योटो एनसाइक्लोपीडिया। इसके अलावा आपको और भी सवाल है, जैसे ऑटोडॉक पे आ सकता है, कंपैरेटिव मॉलिक्यूलर फील्ड एनालिसिस, ब्लास्ट, बेसिक लोकल अलाइनमेंट सीक्वेंस टूल, जो बायो इन्फॉर्मेटिक्स के टूल है ना, जीन सीक्वेंसिंग, प्रोटीन सीक्वेंसिंग, पबमेड, पबकेम, 3D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के लिए वगैरह, प्रोटीन प्रिपरेशन के लिए, पाईमॉल। So all these softwares could be a part of your examination. So you have to be very much aware about this. So अगर हम बात करें बायोस्टैटिस्टिक्स की, यहाँ से सवाल मोस्टली आ जाते हैं अपॉन द मीन, मीडियन, मोड, सेंट्रल टेंडेंसी, स्टैंडर्ड डिविएशन, वेरिएंस, रेंज, डिस्पर्जन, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, जिसमें स्नोबॉल, मिनीमैक्स, स्ट्रैटिफाइड, क्लस्टर्ड, सिंपल, रैंडम, वैलिडेशन पैरामीटर्स, एक्यूरेसी, प्रिसिशन, रोबस्टनेस, LOD, LOQ, नॉर्मल, बाइनोमियल एंड पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ये इंपॉर्टेंट है, रिग्रेशन, मल्टीपल रिग्रेशन, कोरिलेशन वर्सेस रिग्रेशन, टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर, null and alternate hypothesis, parametric and non-parametric tests, Mann-Whitney, Friedman, T-test, Z-test, goodness of fit, है ना, ये सारी टेस्ट जो होती है आपकी, ये सारी टेस्ट पे आपके सवाल जरूर बनेंगे। विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट, कौन सी पैरामेट्रिक टेस्ट का कौन सा ऑल्टरनेटिव नॉन पैरामेट्रिक है, जैसे 2 वे अनोवा का फ्रीडमैन है ना, तो टी टेस्ट का ऑल्टरनेटिव क्या है, मैन विटनी। सो क्रिस्टल वैलीज आपका 1 वे, तो इस तरीके से आपको सवाल के प्रिपरेशन करके चलनी है। सो इन नटशेल अगर मैं बात कहूं, आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप ये नेम रिएक्शंस जितने भी हो सके, सुजुकी कपलिंग वगैरह थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरीफील्ड प्रोटीन सिंथेसिस, कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री जिसमें सॉलिड फेज, लिक्विड फेज सिंथेसिस आ जाता है, ठीक है, कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री, प्रोटेक्टिंग एंड डीप्रोटेक्टिंग ग्रुप्स, बॉक्स वगैरह, थोड़ा सा वो देख के चलेंगे। सो अगर आपने ये टॉपिक्स कर लिया, आपका 70% ऑफ द फार्मा हो ही जाएगा। इसी तरीके से और वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंट लिसनिंग।
शेयर करें इस वीडियो को और कमेंट जरूर करें कि अगला टॉपिक आपको किस वीडियो पे चाहिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।